हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं एवरेज की नेक्स्ट टाइप जो बेस्ड है बैट्समैन, बॉलर और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले बैट्समैन और बॉलर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बैटिंग एवरेज यानी कि बैट्समैन की एवरेज कैसे निकालते हैं। रन्स बाय इनिंग, कितने रन्स लगाए हैं कितनी इनिंग में, या फिर हम कह सकते हैं रन्स बाय आउट। कितना स्कोर किया है वह कितनी बार आउट हुआ है उसमें, वही होगी उसकी एवरेज। जैसे मैं आपको बता दूं कि एग्जांपल के लिए कि बैट्समैन ने 3 मैच खेले हैं। ठीक है, फर्स्ट मैच में उसने 35 स्कोर किया है, सेकंड मैच में उसने 45 स्कोर किया है और थर्ड मैच में उसने 50 स्कोर किया है पर नॉट आउट रहा है, आउट नहीं हुआ है। तो इसकी एवरेज निकालेंगे तो आउट कितनी बार हुआ है, 1 और 2 बार। अब आप ये मत करना कि सम करके नंबर ऑफ इनिंग जहाँ पे 3 है, ठीक है, बट आउट कितनी बार हुआ है एवरेज तब निकलती है। तो एवरेज 35 प्लस 45 प्लस 50 और डिवाइड कितना होगा, डिवाइड होगा 2 से, क्योंकि आउट कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो बुक में जो एवरेज का फार्मूला दिया जाता है रन्स बाय इनिंग, तो मैं आपको जहाँ पे बता दूँ सही एवरेज अगर बैट्समैन की निकालनी हो तो वह बनती है रन्स बाय आउट। कितने स्कोर किए हैं और वह कितनी बार आउट हुआ है। तो देखिए, जहाँ पे 35 किया था आउट हो गया, जहाँ पे 45 करके आउट हो गया, बट जहाँ पे 50 करके नॉट आउट रहा है। तो नॉट आउट रहा है तो वह नॉट आउट नहीं हुआ है, तो इससे एक इनिंग कम, मतलब एक बार आउट कम हो जाएगा। तो एक बार आउट यहाँ पे हुआ है, एक बार यहाँ पे हुआ है, तो 2 बार आउट हुआ है। तो टोटल कितना बन जाएगा, 35 और 45 80, 80 और 50 130, 130/2 करेंगे तो 65 होगी इसकी एवरेज। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एवरेज जितनी ज़्यादा होगी बैट्समैन की, वह बैट्समैन इतना ही अच्छा होगा, जहां हम कह सकते हैं वह बैट्समैन इतना ही खतरनाक होगा। एवरेज जितनी ज़्यादा होगी वो बैट्समैन उतना ही खतरनाक होगा। और बॉलर के लिए बॉलर की एवरेज जितनी कम होगी वह बॉलर उतना ही खतरनाक और उतना ही अच्छा बॉलर होगा। बॉलर की एवरेज कम होती है, ठीक है। और बॉलर की एवरेज निकालते कैसे हैं, रन्स बाय विकेट, कितने रन्स देकर कितनी विकेट्स ले रहा है, वह होगी उसकी एवरेज। ठीक है, उम्मीद चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय ए बैट्समैन इन 5 इनिंग इज 125। कहते हैं कि एक बैट्समैन का 5 मैचेस में एवरेज स्कोर कितना है, 125। मैच कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5। तो 5 मैचों में उसका एवरेज स्कोर कितना है, 125। तो जहाँ से हम टोटल स्कोर निकालेंगे उसका 125 × 5 करेंगे तो 625 बन जाएगा। ये 625 होगा उसका 5 मैचों का टोटल स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, द एवरेज ऑफ द रन स्कोर बाय हिम इन फर्स्ट 2 मैच इज 150। तो फर्स्ट 2 मैच का एवरेज स्कोर कितना है, 150। एवरेज 150 है, तो जहाँ से हम सम निकालेंगे 2 मैच है तो 150 × 2 करेंगे 300। तो फर्स्ट 2 मैच का टोटल स्कोर कितना है, 300। नेक्स्ट लाइन देखिए, द एवरेज रन स्कोर इन द लास्ट 2 मैचेस इज 110। और लास्ट 2 मैच का एवरेज स्कोर कितना है, 110। ठीक है, तो अगर एवरेज स्कोर 110 है तो दोनों मैचों का टोटल स्कोर कितना होगा, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 220। अब हम ये बता सकते हैं कि टोटल 5 मैचों का टोटल स्कोर जो है वह है 625। 5 में से पहले 2 मैचों का 300 है और लास्ट वाले 2 मैचों का 220 है। तो हमने थर्ड मैच का बताना है। तो थर्ड मैच का हम किस तरह से बता सकते हैं, अगर टोटल मैच में से 5 मैच में से माइनस कर दें फर्स्ट 2 भी, मतलब फर्स्ट और सेकंड भी, और फोर्थ और फिफ्थ भी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, थर्ड मैच। ठीक है, तो टोटल मैच का स्कोर कितना है, 625, और माइनस कर देंगे इसमें फर्स्ट 2 का है 300 प्लस लास्ट 2 का है 220। तो 625 माइनस 300 प्लस 220 करेंगे, 3 और 2 5, 520 बन जाएगा। और 625 में से 520 जाएगा तो 105 रह जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो थर्ड मैच है इसका स्कोर कितना है, 105, और यही हमने निकालना था। 105 ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फर्स्ट 35 आवर्स ऑफ ए क्रिकेट मैच, कहते हैं कि किसी क्रिकेट मैच के फर्स्ट 35 आवर्स द रन रेट वाज 4.2। तो रन रेट क्या रहता है, 4.2 रन्स पर आवर, मतलब हर आवर में 4.2। तो जहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अगर हर आवर में 4.2 स्कोर है
तो 35 ओवर में तक कितना स्कोर था, ठीक है। तो 35 इंटू 4.2 कर देंगे तो ये बन जाएगा 35 इंटू 42/10। पॉइंट तोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 इंटू 5 10, 7 इंटू 5 35, 2 इंटू 20 1 करेंगे तो 42, तो 7 इंटू 21 करेंगे तो 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 40। तो हम ये कह सकते हैं कि 35 ओवर तक स्कोर कितना था, 147। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रन रेट इन द रिमेनिंग 15 ओवर्स, मतलब टोटल 50 ओवर का मैच है। कहते हैं कि जो 35 ओवर में 147 स्कोर है और बचे हुए ओवर कितने हैं, 15 ओवर में कितना रन रेट चाहिए टू रीच द टारगेट ऑफ 267 रन, की टोटल स्कोर जो कितना हो जाए 267, ठीक है। यानी कि कितना स्कोर बढ़ेगा, तो 267 में से माइनस कर देंगे 147, तो 0 2 1 120 स्कोर और बढ़ेगा। कितने ओवर में, ओवर कितने रह गए हैं 15, ठीक है। तो 120 स्कोर अगर 15 ओवर में चाहिए तो हर ओवर में कितना चाहिए रन रेट, तो 120/15 कर देंगे, तो 15 इंटू 8 करेंगे 120, यानी कि हर ओवर में हमें 8 स्कोर चाहिए, तो 15 इंटू 8 करेंगे तो बन जाएगा 120, ठीक है। उम्मीद चाहता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ 95 रन्स इन द 13th मैच एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज पर मैच बाय 4। कहते हैं कि बैट्समैन ने 13th मैच में कितना स्कोर किया, 95, और उसकी जो एवरेज थी वह बढ़ के कितनी हो गई, 4। बट इज हिज एवरेज आफ्टर 13th मैच, बताओ उसकी एवरेज 13th मैच के बाद कितनी हो गई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एवरेज को ही, लेट द एवरेज आफ्टर 13th मैच जो हमने निकालनी है, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि 13th मैच के बाद उसकी एवरेज कितनी हो गई, x, ठीक है। अगर 13th मैच के बाद x हो गई तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं एंड द एवरेज ऑफ 12 मैच, पहले जो 12 मैच थे उसमें एवरेज कितनी होगी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि 13th मैच में उसकी एवरेज 4 बढ़ी है। तो अगर 13th मैच की हमने एवरेज x ली है तो 12 मैच तक वो 4 कम होगी जो बड़ी है, तो हम ये कह सकते हैं कि तब तक x -4 होगी, क्योंकि x अभी हुई है 13th मैच के बाद, तो 13th मैच में 4 बढ़ के x हुई है, तो 12 मैच तक 4 कम थी, तो हमें x -4 कह सकते हैं। अब हम जहाँ से टोटल स्कोर निकाल सकते हैं आफ्टर 13th मैच, टोटल स्कोर आफ्टर 13th मैच, आफ्टर 13th मैच, अगर एवरेज 13th मैच की x है और मैच कितने हैं 13th, तो जहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल स्कोर जो 13th नहीं 13 मैच 13 मैचों का जो स्कोर होगा वो 13 इंटू एक्स होगा, 13x हो जाएगा, ठीक है। एंड स्कोर ऑफ 12 मैच, तो 12 मैच का स्कोर क्या होगा, 12 इंटू एवरेज, एवरेज क्या है x -4। अब देखिए 13th मैच तक टोटल स्कोर था 13x और पहले 12 मैच का स्कोर था 12x -4, ठीक है। जबकि उसने 13th मैच में कितना स्कोर किया था 95। अगर मैं 13 मैचों में से उसके 12 मैचों का स्कोर बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या, एक मैच का, वो 13th मैच होगा जिसमें उसने 95 स्कोर किया है, ठीक है। तो इसलिए 13th मैच का टोटल स्कोर था 13x, इसमें से अगर मैं 12 मैच का बाहर निकाल दूँ तो ये बनेगा 12 इंटू x -4 और वो रहेगा 13th मैच का स्कोर जिसमें उसने 95 स्कोर किया था। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई हो, ठीक है। तो जहाँ से देखिए 13 इंटू एक्स 13x माइनस 12 इंटू एक्स 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 इंटू 4 करेंगे 48 इक्वल टू 95 के इक्वल हो जाएगा। तो 13x में से 12x जाएगा तो x रह जाएगा इक्वल टू 95 प्लस 48 राइट साइड जाएगा तो -48 आ जाएगा। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 95 माइनस 48 यानी कि 47, और हमने निकालना क्या था 13th मैच की एवरेज जिसको हमने लेट किया था x। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 47, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन और देखिए उसी तरह का ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए ए बैट्समैन मेक्स ए स्कोर ऑफ
111 रन इन 10th मैच। कहते हैं कि एक बैट्समैन ने 10th मैच में 111 स्कोर किया एंड दस इंक्रीजेस हिज एवरेज रन पर विकेट बाय 5, और उसकी एवरेज जो बढ़ गई वह कितनी बढ़ गई 5, बट विल बी द एवरेज आफ्टर 10th मैच। तो बताओ 10th मैच के बाद उसकी एवरेज कितनी हो गई थी। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द एवरेज आफ्टर 10th मैच, हम मान लेते हैं कितनी एवरेज होगी 10th मैच के बाद x, ठीक है। और याद रखना उसने 10th मैच में स्कोर कितना किया है 111, तो जहाँ से एंड द एवरेज आफ्टर 9th मैच, मतलब 9 मैचों के बाद उसकी एवरेज कितनी होगी। अगर 10th मैच में उसने 111 स्कोर किया है, ठीक है, और उसकी एवरेज 5 बढ़ी है 10th मैच में, जिसको हमने x माना है, तो इसका मतलब 10th मैच से पहले पहले वो 5 कम होगी जो बड़ी है, तो जहाँ से x माइनस 5 होगी, ठीक है। तो यहीं से 10 मैचों का टोटल स्कोर होगा 10 इंटू एक्स करेंगे तो 10x बन जाएगा, और 9 मैचों का स्कोर होगा 9 इंटू एक्स माइनस 5। अगर 10 मैचों में से मैं 9 मैचों का स्कोर बाहर निकाल दूं तो बचेगा कौन सा 10th मैच का, जिसमें उसने 111 स्कोर किया था, ठीक है। तो जहाँ से अगर मैं 10 मैचों के टोटल स्कोर में से माइनस कर दूँ 9 मैचों के टोटल स्कोर को, तो बचेगा कौन सा 10th मैच जिसमें उसने 111 स्कोर किया था, ठीक है। तो जहाँ से बन जाएगा 10 इंटू एक्स 10x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 इंटू 5 45 हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो 10x में से 9x जाएगा तो 1x रह जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस 45 राइट साइड जाएगा तो माइनस 45 में बदल जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 में से 45 जाएगा तो 66 रह जाएगा, और 66 ही हमने निकालना था, यानी कि x की वैल्यू हमने निकालनी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 66, जहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि एवरेज आफ्टर द 10th मैच कितनी होगी 66। अगर जहाँ से आपको ये पूछा जाए कि एवरेज आफ्टर द 9th मैच, तो 9 मैच की एवरेज कितनी थी x माइनस 5, एक्स की वैल्यू आ गई है 66, माइनस 5 कर देना है तो 61 आपका आंसर होगा, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू आपने क्वेश्चन देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैट्समैन हैड एन एवरेज ऑफ 30 रन्स इन हिज 42 इनिंग्स। कहते हैं कि एक बैट्समैन की एवरेज कितनी है 30 है उसकी 42 इनिंग्स में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर इज 100। उसका जो सबसे ज़्यादा स्कोर और जो सबसे कम स्कोर है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 100। इफ़ दीज 2 इनिंग्स आर रिमूव हिज बैटिंग। कहते हैं कि अगर ये जो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर वाली इनिंग है, ये दोनों इनिंगों को बाहर निकाल दिया जाए, तो देन एवरेज फॉर द रिमेनिंग, तो टोटल इनिंग 42 थी, अब कितनी रह गई 42 बाहर होने के बाद, ठीक है। तो 40 इनिंग की जो एवरेज है वह बिकम्स डाउन टू 28, वह कितनी हो जाती है 30 से 28। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्कोर, तो हमने बताना है उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर होगा वह कितना होगा, ठीक है। तो देखिए बैट्समैन की एवरेज कितनी है 30 है उसकी 42 इनिंग में, तो जहाँ से हम टोटल स्कोर निकाल लेंगे 42 इंटू 30 करेंगे तो ये आ जाएगा 1260। अब ये मत सोचना कि मैं कहीं देख कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया 42 की मल्टीप्लाई सीधी सीधी 3 से की, जो कि वो होगा 126 और 0 को साथ में लगा दिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि उसका मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का जो डिफरेंस है वह है 100, यानी कि उसका हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वह कितना है 100। अब उन्होंने बोला है कि उसका हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर बाहर निकाल दिया जाए, तो 42 इनिंग पहले थी, अब इनिंग कितनी रह गई 40, और एवरेज पहले 30 थी, अब कितनी रह गई 28। तो जहाँ से हम 28 एवरेज इंटू 40 इनिंग का टोटल स्कोर निकालेंगे, तो 28 इंटू 40 करेंगे, तो आप 28 इंटू 4 कर लीजिए, जो बनेगा 112, और 0 को साथ में ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब जहाँ से आपने क्या करना है, अब ये है 42 इनिंग का स्कोर टोटल स्कोर, और ये है 40 इनिंग का टोटल स्कोर। तो जहाँ से अगर मैं उसकी 42 इनिंग के टोटल स्कोर में से 40 इनिंग के टोटल स्कोर को बाहर निकाल दूं, तो वह बचेगा कितना 1260 में से 1120 बाहर निकालूं तो बचेगा 140, और ये 140 जहाँ पे 42 इनिंग है, जहाँ पे 40 इनिंग है, यानी कि ये बचेगा 2 इनिंग का, और वो जो 2 इनिंग है वह कौन सी है हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हम जहाँ से ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का जो स्कोर होगा वह कितना होगा 140। अब हमारे पास
हाईएस्ट माइनस लोएस्ट का स्कोर भी आ गया जो 100 है, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का स्कोर भी आ गया जो 140 है। ठीक है, दो इक्वेशन बन रही है, तो जहाँ से माइनस लोएस्ट प्लस लोएस्ट कट हो जाएगा, हाईएस्ट और हाईएस्ट टू हाईएस्ट बन जाएगा, और जहाँ से 100 प्लस 140 करेंगे तो 240 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से हाईएस्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240/2 करेंगे तो 120। अब जहाँ से ये बता सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर कितना था 120, और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना था 140। अगर हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना था 140, तो हाईएस्ट कितना आ गया 120 प्लस लोएस्ट कितना है, लोएस्ट इक्वल टू 140। तो जहाँ से लोएस्ट आ जाएगा 140 में से 120 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और 20 होगा लोएस्ट। अब हमने निकालना क्या था, मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर, यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना आ गया 120, लोएस्ट कितना आ गया 20। तो 120 और 20 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आफ्टर 11 इनिंग्स द एवरेज स्कोर पर इनिंग ऑफ ए बैट्समैन इज 52। कहते हैं कि 11 इनिंग का जो एवरेज स्कोर है वह कितना है 52। आफ्टर 13th इनिंग द एवरेज इंक्रीजेज टू 54। तो 13 इनिंग के बाद जो एवरेज हो जाती है वह कितनी हो जाती है 54। इफ़ बैट्समैन स्कोर 16 मोर रन्स इन द 13th इनिंग देन द प्रीवियस इनिंग। कहते हैं कि बैट्समैन 16 रन ज़्यादा मारता है 13th इनिंग में प्रीवियस इनिंग से, यानी कि 12th इनिंग से ज़्यादा 13th इनिंग में 16 स्कोर ज़्यादा करता है। देन हाउ मैनी रन्स डिड ही स्कोर इन द 12th इनिंग। तो बताओ वह 12th इनिंग में कितना स्कोर करता है। ठीक है, तो एवरेज 11 इनिंग के बाद कितनी थी 52। तो हम ये बता सकते हैं कि 11 इनिंग की जो एवरेज है वह कितनी है, 11 × 52 करेंगे तो टोटल स्कोर निकल जाएगा। ठीक है, तो 52 × 10 करेंगे तो 520 होगा, 11 से करेंगे तो 572 होगा। ठीक है, इसी तरह से 13 इनिंग की एवरेज टोटल स्कोर कितना होगा, तो 13 × एवरेज कितनी है 54। तो 13 × 54 करेंगे तो बन जाएगा 702। अब जो 13 इनिंग का स्कोर है, जो 11 इनिंग का स्कोर है, तो जहाँ से हम अगर दोनों को माइनस करेंगे तो 2 इनिंग का स्कोर निकल के आ जाएगा, जो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 6 में से 5 जाएगा 1। तो हम ये कह सकते हैं 2 इनिंग का जो स्कोर है वह कितना है 130। और ये 2 इनिंग कौन कौन सी है, 12th और 13th। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि 13 इनिंग में वह 16 स्कोर ज़्यादा करता है 12th इनिंग से, और 12th का हमने निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं 12th इनिंग स्कोर हम मान लेते हैं x। तो 13 का कितना होगा, 16 ज़्यादा होगा, तो जो बन जाएगा x + 16। अब हमारे हिसाब से 12 इनिंग का स्कोर, 12th इनिंग का स्कोर x है और 13th का है x + 16। दोनों को सम करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों इनिंग का सम कितना है 130। तो ये इक्वल होगा 130 के। तो जहाँ से x और x 2x आ जाएगा, और ये बन जाएगा 130 - 16। तो 130 - 16 करेंगे 114 आ जाएगा। तो जहाँ से 2x की वैल्यू 114 आ गई, तो x की वैल्यू क्या होगी 57। और x हमने किसको लेट किया है, 12th इनिंग के स्कोर को, और यही हमने निकालना था। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 57। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 57। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज वाज 12.4 रन्स पर विकेट। कहते हैं कि एक क्रिकेटर है, एक बॉलर है जिसकी बॉलिंग एवरेज कितनी है 12.4 रन्स पर विकेट। ठीक है, टेक्स 5 विकेट्स फॉर 22 रन्स इन ए मैच, देयर बाय डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.4। कहते हैं कि अगले मैच में उसने 5 विकेटें ली हैं 22 रन्स देकर, और उसकी एवरेज डिक्रीज हुई है कितनी 0.4। इसका मतलब उसकी एवरेज और अच्छी हुई है। मैंने आपको बताया है कि बॉलर की एवरेज जितनी कम होगी वह इतना ही अच्छा बॉलर होगा। तो द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर दिस मैच, इस मैच से पहले उसकी नंबर ऑफ विकेट्स कितनी थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं पहले उसकी एवरेज कितनी थी 12.4। इस क्वेश्चन को मैं एलिगेशन मेथड से करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले उसकी एवरेज थी 12.4, यानी कि इसे हम कह सकते हैं बिफोर, और आफ्टर उसने नेक्स्ट मैच में क्या किया 22 रन देकर 5 विकेट लिए। ठीक है, और उसकी एवरेज 0.4 कम हो गई। तो पहले 12.4 थी, 0.4 कम हुई तो 12 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं, तो 22/5 करेंगे, ये आएगा 5.5 × 4, सॉरी 4.4। तो ये आ जाएगी सेकंड एवरेज 4.4। ये एवरेज होगी सिर्फ
इसी मैच की जो नेक्स्ट मैच खेला है, ठीक है। और इस मैच की एवरेज, मतलब इस मैच को खेलने के बाद उसकी एवरेज कम हुई है 0.4। तो पहले एवरेज थी 12.4, फिर 0.4 कम हुई तो कितनी हो गई 12। इस 12 को रखेंगे सेंटर में। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई है। एलिगेशन मेथड में आपको मैंने ये ट्रिक करवाई थी, ठीक है। अब 12.4 में से 12 जाएगा तो जहाँ पे आ जाएगा 0.4, और 12 में से 4.4 जाएगा तो आ जाएगा 7.6, ठीक है। अब 0.4 जो है 0.4 है, यह है आफ्टर जाने की बाद में, उसकी रेशो ये होगी दोनों रेशो में, ठीक है। तो जहाँ से 0.4 जो इक्वल होगा किसके, आफ्टर उसने कितनी विकेट ली है, आफ्टर उसने विकेट ली है 5, बिफोर उसने विकेट ली है, बिफोर वाली हमने निकालनी है, ठीक है। यानी कि 7.6 की वैल्यू हमने निकालनी है। अगर 0.4 की वैल्यू 5 के इक्वल है तो जहाँ से 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 5/0.4, और हमने निकालना क्या है 7.6 की, क्योंकि हमने निकालनी है बिफोर वाली। ये रेशो होगी बिफोर की और ये रेशो होगी आफ्टर की, ठीक है। तो 7.6 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 5/0.4 है तो 7.6 की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 7.6। तो जहाँ से ये बन जाएगा 5 पॉइंट टूट जाएगा इसका भी और इसका भी, दोनों टर्म का, क्योंकि दोनों को डिवाइड 10 आएगा, 10 कट जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा 76। तो 4 × 19 होगा 76, तो 19 × 5 करेंगे 95। तो हम ये कह सकते हैं पहले उसकी विकेट कितनी थी 95। अगर वह टोटल विकेटें पूछे तो लास्ट मैच में उसने 5 ली है तो बन जाएगी 100। सिर्फ लास्ट मैच की पूछे वो तो उन्होंने दी है, वो है 5, बिफोर कितनी है 95। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। एक और सेम क्वेश्चन देखिए ऐसा ही, ए क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 20.35 रन पर विकेट। कहते हैं कि एक बॉलर की एवरेज कितनी है 20.35, टेक्स 5 विकेट फॉर 30 रन एंड डिक्रीज हिज एवरेज बाय 0.35। कहते हैं कि अगले मैच में वह 5 विकेट लेता है 30 रन देकर और उसकी एवरेज कितनी कम हो जाती है 0.35। तो ये होगा जहाँ पे बिफोर, एलिगेशन मेथड से करेंगे हम, ये होगा बिफोर, ये होगा आफ्टर, ठीक है। बिफोर उसकी एवरेज कितनी थी 20.35 और आफ्टर उसकी एवरेज कितनी थी, आफ्टर में उसने क्या किया है 30 रन देकर 5 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो 30/5 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 होगी उसकी एवरेज। तो कहते हैं तब उसकी एवरेज क्या होती है 0.35 कम हो जाती है। पहले 20.35 थी, कम हुई तो रहेगी 20। तो 20.35 में से 20 निकलेगा तो आ जाएगा 0.35 और 20 में से 6 जाएगा, आ जाएगा 14। तो जहाँ से बिफोर और आफ्टर की रेशो क्या बन गई 14:35। अब हम जहाँ से ये कह सकते हैं कि आफ्टर 0.35 यानी कि 0.35 की जो वैल्यू है यह किसके इक्वल है, कितनी विकेट ली थी 5। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/0.35 और हमने निकालना क्या है बिफोर द लास्ट मैच टोटल विकेट। तो बिफोर की रेशो क्या है 14। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 14 की वैल्यू कितनी होगी इंटू 14 आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से बन जाएगा ये 5/35 और 35 पॉइंट तोड़ेंगे नीचे 100 आ जाएगा, वही 100 ऊपर चला जाएगा इंटू 14 आ जाएगा। तो 7 × 2 14, 7 × 5 35, 5 और 5 कट जाएगा, 100 × 2 करेंगे 200। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी इस मैच से पहले कितनी विकेट थी 200। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट। पहले उसकी बॉलिंग एवरेज कितनी थी 12.4, ठीक है। ही टेक्स 10 विकेट इन हिज नेक्स्ट इनिंग बाय गिविंग 52 रन। अगले मैच में वह 52 रन देकर कितनी विकेट लेता है 10, तो रन्स बाय विकेट ही होगी एवरेज। तो एवरेज क्या बन जाएगी 5.2। तो नेक्स्ट एवरेज उसकी क्या आ गई 5.2। कहते हैं ड्यू टू दिस बॉलिंग एवरेज इंप्रूव 0.4 रन पर विकेट, और उसकी एवरेज क्या इंप्रूव हो जाती है 0.4। तो पहले थी 12.4, 12.4 में से 0.4 इंप्रूव हुई तो 12 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 12.4 में से 12 जाएगा तो 0.4 आ जाएगा, और 12 में से 5.2 जाएगा तो 6.8 आ जाएगा। तो जहाँ से 6.8 रेशो 0.4 बन जाएगी किसकी, बिफोर विकेट और आफ्टर विकेट की एवरेज। तो आफ्टर विकेट की रेशो क्या आई 0.4, लेकिन आफ्टर में विकेट ली कितनी है 10। तो हम ये कह सकते हैं 0.4 की वैल्यू 10 के इक्वल है। तो जहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 10/0.4 और निकालनी है हमने
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट, टोटल नंबर ऑफ विकेट। तो पहले आप बिफोर की विकेट निकाल लेते हैं। अगर 1 की वैल्यू 10/0.4 है तो 6.8 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो मल्टीप्लाई 6.8, ठीक है। तो जहाँ से बन जाएगा 10/4, पॉइंट टूट जाएगा दोनों टर्मों का, तो जहाँ पे 68 आ जाएगा। तो ये 4 × 17 से चला जाएगा, 17 × 10 करेंगे तो 170 होगी बिफोर विकेट, और आफ्टर में उसने ली है 10, तो टोटल पूछ रहा है 170 और 10 करेंगे तो 180 विकेट टोटल हुई, ठीक है। और 180 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि एवरेज टेम्परेचर सोमवार, मंगलवार और बुधवार का कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस। एंड द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस। और एवरेज टेम्परेचर मंगलवार, बुधवार और वीरवार का कितना था, 41 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे भी 42 डिग्री सेल्सियस, या कहते हैं कि अगर थर्सडे का, वीरवार का टेम्परेचर 42 डिग्री था हो, देन द टेम्परेचर ऑन मंडे, तो बताओ मंडे का टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो पहली लाइन में मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना था, 40 डिग्री। तो जहाँ से हम मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का टोटल टेम्परेचर निकालेंगे, जो बनेगा 40 × 3 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर निकाल लेंगे। एवरेज टेम्परेचर उन्होंने दिया 41, हम टोटल निकालेंगे तो वह बन जाएगा 123, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे सेकंड मान लीजिए। तो आप 123 की वैल्यू ज़्यादा है, आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट वाली को माइनस करना है। अब देखिए सेकंड क्या है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इसमें से माइनस करना है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, तो ये बन जाएगा 123 - 120, ठीक है। तो जहाँ से कटेगा क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, बचा क्या, थर्सडे माइनस मंडे, जो इक्वल होगा 123 में से 120 जाएगा तो 3 रह जाएगा, ठीक है। अब उन्होंने टेम्परेचर दिया है थर्सडे का 42 डिग्री, तो जो बन जाएगा 42 - मंडे = 3, तो जहाँ से बनेगा 42 - 3 = माइनस मंडे प्लस मंडे बन जाएगा। तो मंडे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 43 में से 3 जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस, और हमने मंडे का ही टेम्परेचर निकालना था। उम्मीद चाहता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 39 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। द टेम्परेचर ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जहाँ पे 4 टेम्परेचर है, थर्सडे कितना, 38 डिग्री सेल्सियस। एंड डेट ऑफ ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे। कहते हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार एंड वीरवार का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेल्सियस। तो हम मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का टोटल टेम्परेचर निकालेंगे, जो कितना बनेगा, एवरेज इंटू नंबर कितने हैं, 4, डेज कितने हैं, 4, तो 38 × 4 करेंगे, बन जाएगा 122। तो हम ये कह सकते हैं 122 डिग्री सेल्सियस टोटल टेम्परेचर। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने दिया है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का एवरेज टेम्परेचर है 40, तो हम टोटल निकाल लेंगे, तो जो बन जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। अब 160 की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, दोबारा सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस होगा, अब लिख सकते हो जहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड की वैल्यू क्या है, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे में से माइनस करेंगे हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, और जहाँ से 160 में से 152 जाएगा तो 8 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, ठीक है। अब कटेगा क्या, जहाँ से ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो बचा क्या, फ्राइडे माइनस मंडे, और फ्राइडे माइनस मंडे कितना है, 8 डिग्री, ठीक है। अब दिया कौन सा है, मंडे का दिया है 30 डिग्री, तो हम जहाँ से ये लिख सकते हैं कि फ्राइडे माइनस 30 डिग्री = 8 डिग्री होगा। तो फ्राइडे का निकालना है, ये बन जाएगा 8 डिग्री -30 राइट साइड जाएगा तो +30 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस फ्राइडे का टेम्परेचर। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 37 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं कि मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तीनों का जो
एवरेज टेम्परेचर था वो है कितना था 37 डिग्री सेल्सियस। एंड डेट ऑफ ट्यूसडे टू थर्सडे, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का कितना था 34 डिग्री सेल्सियस। इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे वाज 4/5 ऑफ दैट ऑफ मंडे, कहते हैं कि अगर थर्सडे का, वीरवार का टेम्परेचर 4/5 हो मंडे के टेम्परेचर से, देन व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, तो बताओ वीरवार का जो टेम्परेचर हो था वह कितना था। ठीक है, तो देखिए मंडे टू वेडनेसडे का टेम्परेचर एवरेज दिया है 37 डिग्री, तो हम टोटल निकालेंगे किसका, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे के टेम्परेचर को, जो है एवरेज इंटू नंबर। तो 37 इंटू 3 करेंगे, जो बन जाएगा 111। इसी तरह से ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 34, तो 34 इंटू 3 करेंगे, बन जाएगा टोटल टेम्परेचर जो कि 102। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसे इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया इफ़ द टेम्परेचर ऑन थर्सडे, कहते हैं कि थर्सडे का अगर टेम्परेचर 4/5 हो मंडे के टेम्परेचर से, तो जहाँ से मंडे का निकाल सकते हैं हम मंडे का निकालेंगे तो वो बन जाएगा 5/4 ऑफ थर्सडे। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्टिंग करना है हमने फर्स्ट और सेकंड को, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो कट हो जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे और मंडे माइनस थर्सडे बन जाएगा। यहाँ पे मंडे माइनस थर्सडे जो कितना बन जाएगा, 1 में से 102 जाएगा तो 9 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, अब जहाँ से मंडे की वैल्यू पुट करेंगे जो कितनी है 5/4 ऑफ थर्सडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो जहाँ से 5 थर्सडे माइनस 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 4 थर्सडे और एलसीएम बन जाएगा 4 की 9 से मल्टीप्लाई होगी तो 9 इंटू 4 36 बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 5 थर्सडे में से 4 थर्सडे जाएगा तो 1 थर्सडे रह जाएगा इक्वल टू 36 डिग्री सेल्सियस। तो हमने थर्सडे का ही निकालना था, तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना आ गया 36 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। ये थे आपके बैट्समैन, बॉलर और टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन। अब मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे मिक्स टाइप के। ठीक है, उसके बाद मैं आपको जेके एसएसबी में आए हुए एवरेज के सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। लास्ट 3 से 4 साल में जितने भी एग्जाम हुए हैं जेके एसएसबी के, उसमें एवरेज के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वह कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जो बेस है प्रॉब्लम ऑन एजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। ठीक है, प्रॉब्लम ऑन एजेस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।